80 के दशक में एक फिल्म आई थी, नाम था एक दूजे के लिए। उस फिल्म का एक गाना हम बने तुम बने एक दूजे के लिए सुपर डुपर हिट हुआ था। उसी गाने में यह भी पंक्ति थी कि एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चला आए रे, कच्चे धागे में बंधा चला आए। वैसे तो इस गाने का ताना बाना फिल्मी कैरेक्टर के लिए बुना गया था, लेकिन यहाँ डोर पूरी तरीके से सियासी डोरा बन गया है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो बीजेपी सियासी डोरा लेकर पलक पावड़े बिछाए हुए है। कब इस डोरा में फंसकर नीतीश कुमार एनडीए में आ जाएं, और अब तो इसके संकेत दिल्ली एम्स में इलाज कराने गए उपेंद्र कुशवाहा के वायरल हो रहे फोटो से भी मिलने लगे। ऐसे में बिहार के सियासी गलियारे में तरह तरह के सवाल अब उठने लगे हैं। सवाल नंबर 1, नीतीश कुमार पर बीजेपी क्या डोरा डाल रही है? सवाल नंबर 2, उपेंद्र कुशवाहा क्या बीजेपी के लिए इस डोरा का जरिया है? सवाल नंबर 3, उपेंद्र कुशवाहा क्या सियासी इलाज के लिए दिल्ली गए हैं? सवाल नंबर 4, महागठबंधन में क्या 5 महीने में ही दरार पड़ गई है? सवाल नंबर 5, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में पहले वाला संबंध नहीं रहा क्या? सवाल नंबर 6, 2024 के पहले बीजेपी क्या बिहार में बड़ा दांव चल रही है? सवाल नंबर 7, उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू छोड़ने का मन बना लिया है क्या? और सबसे बड़ा और आखिरी सवाल, क्या नीतीश कुमार फिर एनडीए में जा सकते हैं? अंतिम सवाल पर हर किसी की नजर लगी हुई है। दरअसल नए साल में कुछ इस तरह स्थिति और परिस्थिति बनती जा रही है और 2015 के बाद से कुछ ऐसे सियासी वाकये हुए हैं कि राजनीति में अब सब कुछ संभव है। आज ही बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि राजनीति में सब कुछ संभव है, कुछ भी स्थायी नहीं होता और ना ही दोस्ती ना ही दुश्मनी। दरअसल बिहार में आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह का नीतीश कुमार के खिलाफ दिए गए विवादित बयानों का मामला थमा भी नहीं था कि बीच में बिन बुलाए शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बीजेपी को रामचरितमानस वाला मुद्दा थमा दिया और इस मुद्दे को बीजेपी के बदले जेडीयू ने लपक लिया। शुरू में तो इस मुद्दे से खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किनारा कर लिया, लेकिन अचानक से जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं बल्कि प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, पार्टी उपाध्यक्ष संजय सिंह समेत अन्य नेता शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर बरस पड़े। इसकी लड़ाई ट्विटर पर भी चली गई। शिक्षा मंत्री ने ट्वीट किया, बुनियादी संसाधन, उचित पाठन, शिक्षित बिहार, तेजस्वी बिहार। तो इसका जवाब जेडीयू के नीरज कुमार ने ट्वीट करके ही दिया। नीरज कुमार ने ट्वीट में लिखा, ट्विटर पर नहीं चलती सरकार, शिक्षित कुमार, शिक्षित बिहार। दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा तो जबरदस्त ढंग से तेजस्वी यादव को टारगेट किए हुए थे और सुधाकर सिंह को लेकर उन्हें निशाने पर ले रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा ने तो यहां तक कह दिया था कि सुधाकर सिंह को तेजस्वी यादव समझा दें, वरना ये न तो महागठबंधन के लिए ठीक होगा और ना ही उनके लिए। जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा तब तेजस्वी यादव ने कहा कि सुधाकर सिंह पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। नीतीश कुमार के खिलाफ बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पर उपेंद्र कुशवाहा चुप नहीं बैठे थे। तब उन्होंने कहा था कि वे सुधाकर सिंह को क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। इसके बाद अचानक से मीडिया में यह बात सामने आने लगी कि उपेंद्र कुशवाहा डिप्टी सीएम बन सकते हैं। इस पर भी उन्होंने खुलकर इस बात को स्वीकार किया और कहा कि हम कोई सन्यासी थोड़ी हैं और ना ही किसी मठ में बैठे हैं। हालांकि मेरा डिप्टी सीएम बनना या ना बनना नीतीश कुमार के हाथ में है। इसके बाद जब डिप्टी सीएम के नाम पर नीतीश कुमार ने ही पूर्ण विराम लगा दिया, तब उपेंद्र कुशवाहा यह कहकर दिल्ली चले गए कि सुधाकर सिंह पर कार्रवाई नहीं होने पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली एम्स में उनका रूटीन चेकअप चल रहा है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली एम्स से उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, वो बिहार के सियासी गलियारे में हलचल मचाने के लिए काफी हैं। इन तस्वीरों को देखकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा अपना नहीं बल्कि सियासी इलाज कराने दिल्ली गए हैं। स्वयं से ज्यादा उन्हें बिहार में हो रही सियासत का इलाज जरूरी है। पहले ये बताते हैं कि आखिर इन तस्वीरों की कहानी क्या है। दरअसल बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने अपने फेसबुक प्लेटफॉर्म पर 3 फोटो डाले हैं। इन फोटोज में उपेंद्र कुशवाहा एम्स में बेड पर लेटे हुए हैं, जबकि उनसे बीजेपी विधायक और प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल समेत बीजेपी के ही संजय टाइगर और योगेंद्र पासवान बातचीत कर रहे हैं। ये तीनों फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी में जाने का मन पूरी तरीके से बना लिया है और 1-2 सप्ताह में केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। संभव है कि उसमें कुशवाहा का भी नाम हो, लेकिन इस पर अधिकृत रूप से कोई भी बोलने वाला फिलहाल नहीं है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो उपेंद्र कुशवाहा रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती हैं, लेकिन बीजेपी नेताओं की उनसे हुई मुलाकात ने बिहार की सियासत को गर्म कर दिया है। कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि जेडीयू में अपनी अनदेखी से कुशवाहा इन दिनों काफी नाराज चल रहे हैं। वे पिछले सप्ताह ही बोले भी हैं कि 2 साल से उन्हें पेविलियन में बैठा कर रखा गया है, जबकि वो खुलकर बैटिंग करना चाहते हैं, यानी कि खेलना चाहते हैं।
ऐसे में बीजेपी नेताओं से उनकी मुलाकात के बाद से इस बात की आशंका जताई जा रही है कि बिहार में जल्द बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। वे पिछले सप्ताह से कुछ अधिक ही विचलित नजर आ रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की ये भी माने कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी आरएलएसपी का जेडीयू में विलय किया था, लेकिन इसके बदले उन्हें कुछ भी नहीं मिला। भले ही नीतीश कुमार ने उनको जेडीयू संसदीय बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष और एमएलसी बनाया, लेकिन उनकी पॉलिटिकल रोल को पूरी तरीके से कुंद कर दिया गया। जबकि लवकुश समीकरण को मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार उन्हें पार्टी में लेकर आए थे। इसके बाद भी वे पार्टी में हाशिए पर चले गए हैं। जब कुशवाहा जेडीयू में अपनी पार्टी का विलय कर रहे थे, तभी पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने उम्मीद जताई थी कि संभव है कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की कैबिनेट में शामिल हों। फिर एक भी गेस किया जाने लगा कि उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने केंद्र में जेडीयू कोटे से मंत्री देने से इनकार कर दिया। पर आरसीपी सिंह के नए राजनीतिक पैतरे के बाद वो अकेले ही मंत्री बन गए। इसके बाद बीजेपी और जेडीयू में मतभेद बढ़ता चला गया और 9 अगस्त को नीतीश कुमार एनडीए से बाहर होते हुए महागठबंधन में आ गए। नई सरकार बनी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का कुछ भी नहीं हुआ। समय आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन कुशवाहा का सियासी पहिया जहां थमा था वहीं थमा रह गया। बहरहाल बीजेपी की सियासत लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट के अनुसार वो हर चाल चल रही है जिससे नीतीश कुमार को तोड़ा जा सके, उनकी और तेजस्वी के बीच की खाई को अधिक से अधिक चौड़ी की जा सके, वैसे मुद्दों को गरमाया जाए जिससे महागठबंधन में मतभेद साफ दिखने लगे। और जैसे ही शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया, बीजेपी को मौका मिल गया। और जिस तरह जेडीयू के लोग मंत्री चंद्रशेखर पर टूटे, वो तो बीजेपी के लिए सोने पर सुहागा ही हो गया। इसके बाद से महागठबंधन में दरार की हवा तेज पकड़ने लगी। हालांकि समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई दफे कह भी दिया है कि महागठबंधन में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। इसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। बता दें कि 17 जनवरी को भी समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मीडिया ने पूछा था कि बीजेपी के एक सांसद ये कह रहे हैं कि बिहार में भी महाराष्ट्र वाला खेला होगा, रातों रात सरकार पलट जाएगी। तब मुख्यमंत्री ने 2 टूक जवाब दिया था, खुशी मनाएं वे लोग, हम लोग तो काम करते रहते हैं, जिसे जो मन में आए बोले, जनता मालिक है। विगत 17 वर्षों से हम काम ही कर रहे हैं। जब हमारे साथ वे लोग रहते थे तो कुछ बोलते थे, और अब जबकि अलग हो गए तो कुछ और बोलते हैं। जबकि इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि जो भी काम किया गया है उसकी क्या प्रगति है उसे देखा जाए, यह भी आकलन किया जाए कि उसका प्रभाव है भी या नहीं। आगे और क्या करना चाहिए और क्या किया जा सकता है उसे भी देखा जा रहा है। ये बहुत ठीक है, एक एक बात को नोट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, समाधान यात्रा के दौरान आज भी गया में मुख्यमंत्री ने सुशील मोदी पर तंज कसा और कहा कि वे जब तक हम लोगों पर कुछ नहीं बोलेंगे तो उन्हें कुछ कैसे मिलेगा। बहरहाल अगले माह अमित शाह बिहार आने वाले हैं, उनका शेड्यूल लगभग तय हो गया है, लेकिन अभी से कहना जल्दीबाजी होगा कि उस समय की परिस्थिति क्या होगी, तब बिहार में किसकी सरकार होगी। क्योंकि बीजेपी बिहार को लेकर जिस तरीके से दावे कर रही है और जिस तरीके का माहौल दिख रहा है, ऐसे में बेशक कुछ भी हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट इतना जरूर मान रहे हैं कि बीजेपी हर हाल में चाह रही है कि 2024 के पहले महागठबंधन बिखर जाए और नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ दे, बीजेपी के साथ आ जाएं तो ठीक है, वरना वे आरजेडी के साथ भी ना रहें। इसलिए हर कोई वको ध्यानम की तरह बिहार की सियासत पर नजर टिकाए हुए है। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट।